शांति। आसमान में पंछी लगातार उड़ता जाता है, न रुकता है, न थमता है, न कभी थकता है। ऊपर नीला आसमान, नीचे विशाल समुद्र, फिर भी वो कभी हार नहीं मानता, चलता ही रहता है सफ़र। उसने ठान लिया है, चाहे जितनी भी हो मुश्किलें, मंजिल तक पहुँचेगा, पार करेगा हर कश्तियाँ। तो फिर हम क्यों थक कर ठहर जाएं, क्यों न सीखे उस पंछी से, अपने सपनों को पंख लगा लें, बिना थके बिना रुके अपने हर सपने को पूरा करें, हर मंजिल पर खुद को जीतते हुए पाएं। हम 10 दिन से गणपति जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे एक कलाकार अनेक रंगों को सामने रखकर, लेकर बैठकर अपने कलाओं को उन्हें रंगों में स्थान देता है, जो उसकी कला को जीवन प्रदान करे और सबके आकर्षण का केंद्र उसे बना सके। हमें भी इंद्रधनुष रूपी गुणों के रंगों से अपनी व्यक्तित्व को संपूर्णता की मूर्ति को निखारना है। गुणों से, धारणाओं की विशेषताओं से कलामय बनाना है। गणपति जी जो गुणों से संपन्न है, उसका सही अर्थ में वही पूजा है। हम भी अपने जीवन को गुणवान बनाएं। जैसे कहते हैं कि अगर विचार अच्छे हैं तो अपना ही मन मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, और व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना घर ही मंदिर है, और तीनों ही अगर अच्छे हैं तो हमारा जीवन ही मंदिर बन जाता है। हम गणपति जी के 10 दिनों से पूजा अर्चना और आराधना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका विसर्जन भी किया जाता है। प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद का भावार्थ ही है कि साधना का फल जो सारे विश्व को समर्पित किया जाता है। तो हमें भी अपनी कमियां, कमज़ोरियों का, पुराने स्वभाव संस्कारों का, आसुरी स्वभाव संस्कारों का विसर्जन करना है। ऐसे विसर्जन जो उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। इसलिए गाते हैं, गणपति बाबा मोरया, अगले वर्ष जल्दी आना, और साल भर उसका इंतज़ार करते हैं और हर साल उसका आगमन होता है। हमें अपने जीवन के अंदर कमियां, कमज़ोरियां, बुराइयां, असुर स्वभाव संस्कार का विसर्जन करना है। तो आज से भी आप सभी अपने आप से ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि हर रोज़ हम एक न एक, कोई न कोई कमी, कमज़ोरी और बुराइयों का विसर्जन अवश्य करेंगे। अपने आप से दृढ़ और अटल संकल्प कीजिए। दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। कहते हैं कि एक बार गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा कि संसार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कठोर वस्तु कौन सी है। हर शिष्य ने अपनी अपनी तरफ से जवाब दिया। पहले शिष्य ने कहा कि संसार की सबसे कठोरतम वस्तु तो पहाड़ है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। दूसरे शिष्य ने कहा लोहा, आयरन, लोहे को, पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। तीसरे शिष्य ने कहा अग्नि, अग्नि से हम लोहे को भी शांत कर सकते हैं। और चौथे ने कहा पानी, पानी से हम अग्नि को भी बुझा सकते हैं। हर एक ने अपनी अपनी रीति से जवाब दिया। तब गुरुजी ने कहा संसार का सबसे कठोरतम वस्तु है अपना ही मन में किए हुए किसी न किसी कार्य करने के लिए किया गया दृढ़ संकल्प। तो यही दृढ़ संकल्प से हमें सिद्धि प्राप्त होती है।
तो परमात्म चिंतन से, परमात्म से नाता जोड़ने से हमारे जीवन में वो पॉजिटिविटी आती है और सारे गुण हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार हमें दिन की शुरुआत श्रेष्ठ विचार से करने हैं और वैसे ही जिस प्रकार हम गणपति जी की शुरुआत आराधना से करते हैं, रोज़ सुबह अच्छे अच्छे विचार कीजिए, मन में ये चिंतन कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा जीवन खुशनुमा है, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। परमात्मा की दिव्य दृष्टि और दुआओं भरा हाथ सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर है। ऐसे चिंतन से ही हमारा जीवन खुशनुमा बन जाएगा। आप 10 दिनों से गणपति जी की महिमा और रहस्य को जान रहे हैं। इसी प्रकार सुनते रहिए और सिर्फ सुनने से नहीं, पर जीवन में इन सभी गुणों को धारण भी करना है। बहते पानी में तुझे खुद अपने कदम जमाने होंगे, रास्ते के पत्थर तुझे खुद ही हटाने होंगे, तेरे सवालों का जवाब तुझे कौन देगा, तुझे खुद ही अपने मन में ढूंढना होगा। ये दीप है आशाओं का, ये दीप है विश्वास का, ये दीप है खुशियों का, ये दीप है आनंद का। ये दीप हमारे मन में सदैव ऐसे ही जलता रहे, प्रकाशित होता रहे। इन शुभकामना और भावना से हम अब ये एपिसोड पूरा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।